तो दोस्तों देखते हैं अमृता शेरगिल के बारे में। ठीक, देखिए यहाँ पर भारतीय कला की प्रेरणा सर्वप्रथम अमृता शेरगिल को कहाँ से मिली है? तो अजंता एवं एलोरा के चित्रों से मिली है। ये एक बार घूमने आई थी, भारत भ्रमण पर आई थी, तब देखा इन्होंने और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई दोस्तों। तो आइए देखते आगे। वर्ष 1934 में जब अमृता शेरगिल भारत आईं तो उन्हें भारतीय लड़कियां नामक चित्र पर नई दिल्ली की ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में स्वर्ण पदक जीता। ठीक है, कहा जा रहा है कि 1934 में जब अमृता शेरगिल भारत आई थी तो भारतीय लड़कियां एक चित्र था उनका, उस पर उन्होंने ऑल इंडिया फाइन आर्ट्स एंड क्राफ्ट सोसाइटी की प्रदर्शनी में क्या जीता? स्वर्ण पदक जीता। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, वर्ष 1936-37 के मध्य उन्होंने समस्त भारत का पर्यटन किया। ठीक है, और सर्वप्रथम उन्होंने अजंता के विशाल और भव्य भित्ति चित्र को देखा और भारतीय कला तथा जीवन से प्रभावित हुई। ठीक है, कब? जब 1936-37 के मध्य वो समस्त भारत का पर्यटन किया, मतलब भारत में सभी जगह घूमी, तब उन्होंने अजंता और एलोरा की भित्ति चित्रों को देखा और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो चीज़ें हैं, ठोर चित्र हैं अमृता शेरगिल के प्रमुख चित्र: वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, त्रावणकोर के बालक, स्त्रियां, नील वसना। ठीक है, कौन कौन से चित्र हैं इनके? वधू का श्रृंगार, गणेश पूजा, त्रावणकोर के बालक, स्त्रियां, नील वसना। ठीक है, अब देखिए उनके विषादमय चित्र हैं। ये पूछता है कौन सा चित्रकार विषादमय चित्र बनाता था, तो आप अमृता शेरगिल को लगाओगे आंसर। देखिए उनके विषादमय चित्र मतलब दुख से भरे जो चित्र होते थे उनके दोस्तों, भिखमंगे, ठीक है, ग्रामीण तथा निजी चित्र। उनके चित्रों में लाल तथा पीले रंगों का सशक्त और आत्म अभिव्यंजक प्रयोग है। उन्होंने स्वयं कहा था, रंगों को मैं पूजती हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर क्या है, इनके चित्र की अगर बात करेंगे तो वधू श्रृंगार है, गणेश पूजा है, किनके चित्र भाई? अमृता शेरगिल के। त्रावणकोर के बालक हैं, स्त्रियां हैं, नील वसना है। ठीक है, इनके विषादमय चित्र की अगर बात करेंगे तो भिखमंगे, ग्रामीण तथा निजी चित्र हैं। चित्रों में लाल तथा पीले रंगों का सशक्त और आत्म अभिव्यंजक प्रयोग है। उन्होंने स्वयं कहा था, मैं रंगों को पूजती हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं अमृता शेरगिल पर भारत आगमन पर प्रभाव पड़ा है अजंता के चित्रों का। जब भारत आगमन हुआ था उनका तो अजंता और एलोरा के चित्रों का प्रभाव पड़ा है। ठीक है, अभी हमने जस्ट ऊपर ही पढ़ा था, यहाँ देखिए अजंता एलोरा के चित्रों में। ठीक है, यहाँ हो गया। अमृता शेरगिल ने वर्ष 1937 में भारत का भ्रमण किया। कब किया? 37 में भारत का भ्रमण किया। इस दौरान इन्होंने अजंता के चित्रों को भी देखा, जिसका प्रभाव उनकी चित्रकला पर भी पड़ा। उन्होंने शास्त्रीय भारतीय कला पर भी काम किया है। किस पर काम किया अमृता शेरगिल ने? शास्त्रीय भारतीय कला पर। अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पाई है कहाँ से भाई? पेरिस में। अच्छा एक बात, अमृता शेरगिल की जो माता थी वो हंगेरियन थी और पिता भारतीय थे। ठीक, अमृता शेरगिल ने चित्रकला की शिक्षा पेरिस में प्राप्त की है। कहाँ प्राप्त की है? पेरिस में। ठीक है, उनकी प्रारंभिक कलाकृतियों में पेरिस के कुछ कलाकारों का प्रभाव साफ झलकता है। किसके कलाकारों का? पेरिस के कुछ कलाकारों का। इन्होंने अपनी आरंभिक शिक्षा प्रसिद्ध कला शिक्षक ल्यूसिन सिमोन से प्राप्त की थी, ये याद है।
आपको रखना चाहिए। अगर पूछेगा कि अमृता शेरगिल के कला गुरु कौन थे या शिक्षक कौन थे, तो ल्यूसिन सिमोन थे। ठीक है, सिमोन। हो गए दोस्तों। आगे देख लेते हैं हम, अमृता शेरगिल कहाँ शिक्षा पाई, अभी ऊपर पढ़ा हमने, पेरिस में। ठीक, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ, हंगरी में। माता हंगेरियन थी तो जन्म हंगरी में हुआ। ठीक, अच्छा, ये गोरखपुर में एक जिला था, वहाँ रहती थी। आगे पढ़ेंगे, बताएंगे। देखिए, अमृता शेरगिल का जन्म 30 जनवरी 1913 को हंगरी के बुडापेस्ट में हुआ। इनके पिता भारतीय तथा माता हंगेरियन थी। ठीक है, या हंगेरियन बोलो। उन्होंने भारतीय कला में आधुनिक आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई। कौन निभाई भाई, अमृता शेरगिल ने। अजंता भारतीय आंदोलन, मतलब आधुनिक आंदोलन, भारतीय आधुनिक आंदोलन। ठीक है, ये समझिए। अजंता गुफाओं की वॉल पेंटिंग से प्रभावित थी। पूछा है किससे प्रभावित थी, जब भारत भ्रमण पे आई थी तो इस पेंटिंग से प्रभावित थी। उनके सौंदर्य से प्रभावित होकर यूरोपीय तैल चित्रण तकनीकी के लिए पेरिस में शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, यूरोपीय तैल चित्रण तकनीकी के लिए, तैल चित्रण तकनीकी के लिए कहाँ से शिक्षा प्राप्त की, पेरिस से। 5 दिसंबर 1941 को लाहौर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये लाहौर अपने पति के पास जाती हैं, तब इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, गोरखपुर में रहती थी लास्ट समय में। अमृता शेरगिल के चित्र बनाने के साथ साथ पियानो और वायलिन भी बजाती थी। देखो ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि कौन सा ऐसा चित्रकार है जो पेंटिंग बनाने के साथ साथ पियानो और वायलिन भी बजाता था, तो आप बताओगे अमृता शेरगिल है, नन अदर देन अमृता शेरगिल। तो 1938 में हंगरी लौटकर अपने ममेरे भाई विक्टर ईगन से विवाह किया। 1938 में वे हंगरी लौटकर अपने ममेरे भाई विक्टर ईगन से विवाह किया। पति पत्नी 3 वर्ष व्यतीत करने के बाद भारत लौटे और उत्तर प्रदेश में, पति पत्नी 3 वर्ष व्यतीत करने के बाद भारत लौटे और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में एक छोटे से गांव सरैया में निवास करने लगे। वर्ष 1941 में शेरगिल और उनके पति लाहौर में निवास करने के लिए गए, जहां उनकी 28 वर्ष की अवस्था में अचानक मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी मृत्यु, अमृता शेरगिल की 28 वर्ष की आयु में ही मृत्यु हो जाती है। आगे देखिए दोस्तों, अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी में हुआ था, पहले ही पढ़ा हमने। अमृता शेरगिल की माता थी हंगेरियन थी। ठीक, अमृता शेरगिल की मृत्यु लाहौर पाकिस्तान में हुई, अभी ऊपर पढ़ा। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ अमृता शेरगिल के चित्रों में किस भावना की झलक दिखाई पड़ती है, तो विषाद की। भिखारी वाला चित्र था। ठीक है, भिखारिन। देखिए, अमृता शेरगिल के चित्रों में विषाद की झलक दिखाई पड़ती है। उनके चित्रों में उदास, दुखी और बड़ी आंखें, खाली सीढ़ियाँ, दुबली पतली सी उंगलियाँ, निराशा और खालीपन दिखता है। ठीक है दोस्तों, मतलब दुखी थी ज़्यादा लगता है, ऐसा कुछ ना। ठीक, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था, तो पेरिस में बनाया। वहीं उन्होंने तैल चित्र सीखा था। 1921 में अमृता शेरगिल का परिवार शिमला आया और वहाँ से अमृता शेरगिल ने अध्ययन करने के लिए 1924 में अपनी माँ के साथ फ्लोरेंस, इटली चली गई। 16 वर्ष की अवस्था में वे अपने गंतव्य स्थान से पहले ग्रैंड चाउमिरे, ठीक है, ग्रैंड चाउमिरे तथा बाद में इकोल डिस वियॉक्स आर्ट गई। ठीक है, अमृता पेरिस में एक स्टूडियो की स्थापना की, लेकिन कलाकार विवान सुंदरम, जो कि उनके भतीजे थे। विवान सुंदरम कौन थे, उनके भतीजे, याद रहे। विवान सुंदरम ये पूछता है, अमृता शेरगिल के भतीजे थे। ठीक, तथा भारतीय परंपरा उन्हें भारत की तरफ खींच लाई। उनकी कृतियों में 3 गर्ल्स, 3 लड़कियां, ब्राइड्स टॉयलेट,
दुल्हन के शौचालय, ब्रह्मचारी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं प्रसिद्ध? 3 गर्ल्स और ब्राइड्स टॉयलेट और ब्रह्मचारी, ये प्रसिद्ध चित्र है उनका। फिर उत्तर प्रदेश माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर सी बताया है। किस प्रश्न का? इस प्रश्न का। अमृता शेरगिल अपना स्टूडियो कहाँ बनाया? पेरिस में। ठीक, किंतु अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ठीक है, वैसे आप आंसर सी ही मारोगे, हमने ऊपर भी पढ़ा। ठीक, भारतीय विषयों के पाश्चात्य शैली में, भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया है? अमृता शेरगिल ने। प्राच्य तथा पाश्चात्य कला के मध्य संतुलन स्थापित करती हुई नई रूपाकारों की तलाश में निमग्न मौलिक संश्लेषण की अग्रदूत के रूप में कला के विभिन्न पड़ावों को पार करती हुई शीघ्र ही अपनी मंजिल पर पहुंचने वाली एकमात्र चित्रकार अमृता शेरगिल का नाम कला जगत में हीरक समान दमकता है। ठीक है, परंपरागत भारतीय चित्रकला भित्ति चित्रण तथा पाश्चात्य कला प्रविधियों एवं प्रवृत्तियों के मेल से इन्होंने मौलिक शैली की नींव रखी, जिसमें विषय भारतीय और विदेशी शैली इनका आधार बनी। ठीक है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इसका उत्तर बी दिया था, किंतु परिवर्तित उत्तर कुंजी में इसने सी दिया है। ठीक है, पहले बी दिया था, फिर बाद में सी दिया। ठीक, तो याद रहे आपको सी ही मारना है। भारतीय विषयों को पाश्चात्य शैली में किसने चित्रित किया? अमृता शेरगिल। ठीक, आगे देखिए दोस्तों, अमृता शेरगिल के कार्य को किसने प्रोत्साहित किया? तो जामिनी राय ने किया था। जामिनी राय ने अमृता शेरगिल की चित्रकला के कार्यों को प्रोत्साहित किया। बाल वधू किसकी कृति है? अमृता शेरगिल की। और ब्राइड एंड टॉयलेट्स, दुल्हन का शौचालय, ये भी अमृता शेरगिल के चित्र हैं। भारतीय कला को आधुनिकता की ओर मोड़ देने में अमृता शेरगिल ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। ठीक है, इनके चित्रों में क्या है? मदर इंडिया, हिल मैन, हिल वुमेन, भूख की त्रादशी, बालिका वधू, ठीक है, अछूत बालिका, गोंगा की ताहिती कला का प्रभाव दिखाई पड़ता है। गोंगा की ताहिती कला का, ये याद रहे, गोंगा की ताहिती कला का प्रभाव दिखता है अमृता शेरगिल के चित्रों पे। ठीक है, और इनके चित्र क्या हैं? मदर इंडिया है, हिल मैन है, हिल वुमेन है, मैन है वुमेन है दोनों, भूख की त्रादसी है, बालिका वधू, ठीक है, बाल वधू पूछा गया था, बालिका वधू रहे, बाल वधू रहे, आप अमृता शेरगिल को लगाइएगा। ठीक है, अछूत बालिका, इनके चित्रों में वो ताहिती। ठीक है, याद रहे, बाल वधू अमृता शेरगिल। देखिए यहाँ पर 3 बहनें पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, 2 वुमेन, ग्राम दृश्य, आराम, दक्षिण भारतीय हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान, इनका प्रमुख चित्र है। कौन कौन से इनके प्रमुख चित्र हैं दोस्तों? तो 3 बहनें, पोर्ट्रेट ऑफ माय फादर, केले बेचते हुए, हाट जाते हुए, ब्रह्मचारी, गणेश पूजन, 2 वुमेन, ग्राम्य दृश्य, आराम, दक्षिण भारतीय हल्दी पीसती औरतें, सिख गायक, विश्राम करती स्त्री, हाथी का स्नान। ठीक है, इनके प्रमुख चित्र हैं। सारे चित्र एक बारी देख लीजिएगा दोस्तों आप लोग। अमृता शेरगिल कहा करती थी कि कला का संबंध आत्मा से है। गोंगा की ताहिती कला ने अमृता शेरगिल को सर्वाधिक प्रभावित किया है। कौन प्रभावित किया है? गोंगा की ताहिती कला। ठीक है, ये याद रहे, पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अमृता शेरगिल ने पेरिस कला महाविद्यालय वीऑक्स आर्ट में कला की विधिवत शिक्षा ग्रहण की। शिक्षा कहाँ से ग्रहण की? ठीक है, वीऑक्स आर्ट, पेरिस कला महाविद्यालय। ठीक है, यहाँ देखिए, अमृता शेरगिल ने कला शिक्षक ल्यूशियन सिमोन के निर्देशन में कार्य किया।
ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ल्यूशिन सिमोन। ठीक है। आगे अमृता शेरगिल भारतीय कलाकार रविन्द्रनाथ टैगोर तथा नंदलाल बसु की कला से भी प्रभावित थी और इनकी कला से जामिनी राय प्रभावित थे। ठीक है, अमृता शेरगिल की कला से जामिनी राय प्रभावित थे और ये किसकी कला से प्रभावित थी? रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस। ठीक। आर्ट एंड एप्रिसिएशन इंडियन आर्ट टुडे तथा ट्रेंड्स ऑफ आर्ट इन इंडिया, अमृता शेरगिल की कृतियाँ। इनकी कृतियाँ कौन कौन सी है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आर्ट एंड एप्रिसिएशन इंडियन आर्ट टुडे ट्रेंड्स ऑफ आर्ट्स इन इंडिया, ये ज़्यादा फेमस है, इनकी कृतियाँ हैं। ठीक। तो आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी। नेक्स्ट देखेंगे छितेंद्रनाथ मजूमदार।